कि कितनी शानदार रूटिंग हुई है ना। और कितनी भुरभुरी सॉइल है। तो ना कोलियस की बेहद ही आसान। तो जितना खूबसूरत है ये पौधा उतने ही नखरे भी होते हैं। यानी कि अगर आप इसे छोड़ देंगे, कटिंग नहीं लगाएंगे तो उड़ी होकर धीरे धीरे ये पौधा आपका खत्म हो जाएगा। तो जितने डिस्पोजेबल ग्लासेस में ड्रेनेज होल बनाना है, यानी कि छेद कर लेना है। ये तीसरी वैरायटी, ये चौथी वैरायटी। हेलो फ्रेंड्स, प्रकृति के क्लोज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोलियस एक बेहद ही खूबसूरत और शानदार पौधा जिसे आप घर के किसी भी कॉर्नर पे लगाएंगे, आपके गार्डन या किसी भी कॉर्नर की वो चार चांद बन जाएंगे। बेहद ही खूबसूरत फोलिए जो इतनी चटकीले रंगों में तरह तरह के वैरायटीज़ में उपलब्ध होते हैं और फूलों की कमी कभी आपके गार्डन में नहीं होने देगा अगर कोलियस को आप लोग अपने गार्डन में ऐड करेंगे। नर्सरी से आप लाकर अपने गार्डन में ऐड करें या फिर आप कटिंग के थ्रू लगा लें। तो दोस्तों, कोलियस एक टाइम के बाद ही सेफ हो जाता है। तो कोलियस को हरदम अपने गार्डन में मेंटेन करने के लिए इसकी कटिंग को हमें लगाते रहना पड़ता है। तो देखिए, मेरा ये एक पौधा कोलियस का किस तरह से ये डी शेप हो गया है। और ऊपर ऊपर से तो आपको पत्तियां इसकी देखने को मिलेंगी, लेकिन नीचे नीचे से सिर्फ डंडियां ही डंडियां आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और इन डंडियों में देखिए इस तरह से एरियल रूट भी निकल कर आने लगता है और थोड़े उड़ी हो जाते हैं उसके स्टेम और वो सॉफ्टनेस नहीं रहती है। तो हमें इसकी सॉफ्ट सी कटिंग को लेकर हमें लगा लेना है। इस तरह से देखिए, आपको जहाँ भी आपके ब्रांचेस में सॉफ्ट कटिंग दिखे तो उसको आपको कलेक्ट करना है। इसके हार्ड वाले कटिंग को हमें नहीं लगाना। इतनी छोटे छोटे से सॉफ्ट सी कटिंग भी लग जाती है बड़े ही आसान से। चाहे मई जून की तपती गर्मी हो, चाहे अप्रैल की तपती गर्मी हो, कैसी भी सीज़न हो, ठंड हो, बरसात हो, इसकी कटिंग बड़े ही आराम से लग जाती है। तो मैंने टिप की सॉफ्ट वाली नरम वाली कटिंग को लेना स्टार्ट कर दिया है। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से हमें इसकी कटिंग को लगाने के लिए सॉइल मीडियम चाहिए। वैसे तो ये किसी भी तरह की सॉइल मीडियम में हो जाती है। तो 3 ढेर आप लोग देख रहे हैं गार्डन सॉइल का है, देखिए। और गार्डन सॉइल हमें लेना है और गर्मियों का दिन है तो अभी कोकोपीट ले लीजिए और बालू यानी रिवर सैंड ले लीजिए। तीनों को इक्वल मात्रा रखिएगा, अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने डिस्पोजेबल ग्लासेस में ड्रेनेज होल बनाना है, यानी कि छेद कर लेना है किसी गर्म टूल की मदद से, चाकू की मदद से। तो और उसके बाद इसमें सॉइल को भर लेना है। तो अच्छे से भर लेना है, अच्छे से दबाकर, एयर पॉकेट ना रहे। और मैं 2 ग्लास में आपको भरकर दिखा रही हूँ। डिस्पोजेबल में भरने से क्या होता है कि जब आप इसे रीपॉट करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। वैसे तो आप जिस पॉट में लगाना चाहते हैं उसी पॉट में कोलियस की कटिंग को भी लगा सकते हैं डायरेक्ट ही, लेकिन मैं आप लोगों को डिस्पोजेबल से बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों से कटिंग नहीं लगती है। लेकिन कोलियस एक ऐसा पौधा है जिसे नहीं भी आता है ना अगर किसी को, तो कोलियस की कटिंग वो बहुत ही आसानी से लगा सकता है। तो इस तरह से डिस्पोजेबल में मैंने कटिंग भर ली और चलिए देखते हैं कि कितने वैरायटीज़ के मैं कोलियस में लगा रही हूँ। दोस्तों, कोलियस की बहुत ही तरह तरह के डिफरेंट वैरायटीज़ आती है। उसकी हर एक वैरायटी की खूबसूरती अपने आप में निराली होती है और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। नर्सरी में 25-30 रुपए में इसके एक एक पौध मिल जाते हैं। नर्सरी से लाने के बाद भी आप उसे कटिंग लगा कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी काउंट करिए कितने तरह की वैरायटी। चलिए कोलियस की कटिंग लगाते हैं। तो आपने वैरायटी देखी 1 नंबर, ये 2 तरह की वैरायटी, ये तीसरी वैरायटी, ये चौथी वैरायटी। देखिए कितना सुंदर इसका लीव्स है। ये 5वीं वैरायटी, ये देखिए ये वाली 5वीं वैरायटी, और ये 6ठी वैरायटी। देखिए इसके लीव्स के कलर कितना सुंदर है। और ये 7वीं, ये 8वीं और ये 9वीं वैरायटी। तो इनकी कटिंग लेने के लिए इस तरह से हमें नोट पार्ट को ले लेना है
इस तरह से। कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है कोलियस की कटिंग के लिए। तो ये रेडी हो गया। और अब इसकी भी नीचे नीचे की पत्तियों को हटा लीजिए, रिमूव कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द कटिंग लग जाए, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं रहे कटिंग पर। आप चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं, तो मैं इसको भी लगा कर दिखा दूंगी आप लोगों को। तो इस तरह से ये रेडी होते जा रहा है। मैं साइड करते जा रही हूँ। तो चाहे हाथ से पत्तियां हटा लें या कैंची से हटा लें, इस तरह से। पत्तियां जितना कम कर देंगे उतना अच्छा। और मेरे यहाँ भी बारिश हुई है, इसीलिए वेदर बहुत ही अच्छा है, तो मैं थोड़ी पत्तियां कम हटा रही हूँ। अगर आपके वहाँ पर धूप अधिक हो रही है तो आप पत्तियां हटा दें और छाया वाली जगह पर ही रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे कटिंग्स को। तो इस तरह से ये नोड होना चाहिए, 1 नोड 2 नोड। और सभी कटिंग को मैं निकाल लेती हूँ। तो एक एक करके सारे कोलियस के कटिंग की नीचे की पत्तियों को हटा लीजिए सावधानी पूर्वक। और मिट्टी के नीचे 2 से 3 नोट देना है हमें, और 45 डिग्री एंगल पर कट लगाइएगा। तो चलिए अब कटिंग को लगाते हैं। तो ध्यान रखिए, कटिंग को लगाने के लिए जिस भी जगह हम लोग कटिंग को मिट्टी के नीचे डालते हैं उसे डायरेक्ट हमें नहीं कटिंग से होल बनाना है, किसी टूल की मदद से पहले छेद करना है, फिर उस छेद में हम लोगों को कटिंग लगानी है। और कोलियस की कटिंग को लगाने के लिए दोस्तों किसी भी तरह का हमें रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक एक करके मैं एक एक डिस्पोजेबल में 2-3 कटिंग लगा दे रही हूँ। और 2 से 3 दिन में कोलियस में जड़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन हमें हड़बड़ाना नहीं है उसे रीपॉट करने के लिए। कम से कम आपको 15 दिन छोड़ देना है। जड़ें तो 2 दिन से 3 दिन में तो बनना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको कम से कम 15 दिन के बाद ही उसको आपको निकालना है, देखना है रूट बनी है कि नहीं बनी है। और कटिंग लगाने के बाद गर्मी के दिन में बिल्कुल भी आपको धूप में इसे नहीं रखना है। किसी बड़े पेड़ के नीचे छाया में रखिए। बड़ा पौधा नहीं है तो किसी बड़े पॉट में, जैसे हिबिस्कस वगैरह का जो पॉट तो हर घर में पौधा होते ही है, उसके गमले में आपको इस डिस्पोजेबल ग्लास को रखना है। तो कटिंग लगकर रेडी हो गई है। चलिए अब मिलते हैं अपडेट के समय, आपको जड़ें दिखाती हूँ। तो दोस्तों 2 से 3 दिनों में जड़ें तो बन गई थी, पर मैंने छेड़छाड़ नहीं की। और देखिए 15 दिन के बाद आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरती के साथ जड़ें बन गई हैं। और पौधा देखिए, कटिंग देखिए कितना फ्रेश है, और नीचे से जड़ें भी निकलना शुरू हो गई है। मैंने हिबिस्कस के पॉट में सबको उठाकर रख दिया था, कुछ को हिबिस्कस के पॉट में, कुछ को अलामांडा के पॉट में, यानी कि मिट्टी के ऊपर डिस्पोजेबल ग्लास को रखी थी। छन छन कर इसको धूप मिलती थी सुबह की, और पौधे की छाया भी मिलती रही, तो जिससे बहुत ही अच्छे से कोलियस में जड़ें डेवलप हुई हैं। देखिए निकाल कर आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग भी इसी तरह करिएगा और छेड़छाड़ मत करिएगा। कटिंग लगाने के बाद कटिंग हिलनी भी नहीं चाहिए। देखिए कितनी शानदार रूटिंग हुई है ना, और कितनी भुरभुरी सॉइल है, तो जड़ें बनने में काफ़ी आसानी होती है अगर आप लोग भुरभुरी सॉइल रखें। और कटिंग की नमी को भी बरकरार रखें। कटिंग में नमी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ओवर वाटरिंग भी मत करिएगा, वरना कटिंग गल जाएगी। तो दोस्तों है ना कटिंग लगाना कोलियस की बेहद ही आसान। तो जितना खूबसूरत है ये पौधा, उतने ही नखरे भी होते हैं। यानी कि अगर आप इसे छोड़ देंगे, कटिंग नहीं लगाएंगे, तो उड़ी होकर धीरे धीरे ये पौधा आपका खत्म हो जाएगा। तो जितने खूबसूरत है उतने ही इसके नखरे भी हैं, लेकिन उतना ही आसान इसकी कटिंग को लगाना है। कोई नौसिखिया भी इसकी कटिंग को लगा लेगा। तो एक ही पौधे को क्रॉस पॉलिनेशन होकर इसमें डिफरेंट शेड्स मुझे मिले हैं। मैंने कुछ वैरायटी ही कोलियस की खरीदी है, बाकी की क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए मेरे गार्डन में खुद ही वैरायटीज़ ग्रो हो गए हैं। जैसे ये वाली वैरायटीज़ मैंने कभी नहीं खरीदी है। तो कोलियस में जब फ्लावरिंग आता है तो ज़्यादातर मैं फ्लावर्स को डेड हिट कर देती हूँ, लेकिन कुछ एक ब्रांचेस में मैं कोलियस में फ्लावरिंग होते रहने देती हूँ, जिससे कि मुझे नई नई वैरायटीज़ मिलते रहती है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और बेल बटन आइकन को भी प्रेस करना, ऑल पर सेट करना ज़रूरी है। तो वीडियो पर आपको कुछ भी ज़रूरी क्वेश्चन करना हो तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।
मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर दोस्तों, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।